अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप सोशल मीडिया से और दुनिया के हालात से वाक़फ़ियत रखते होंगे, बाख़बर रहते होंगे, तो आपके सामने एक बात आई होगी कि पिछले कुछ दिनों से एक मुस्लिम औरत जिसका नाम फ़रमानी नाज है, वो मौज़ूए बहस बनी हुई है। ये एक मुसीबत ज़दा परेशान हाल औरत थी। शादी के 1 साल के बाद उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया, और छोड़ा इसलिए कि उसको जो बच्चा पैदा हुआ था वो सख्त एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी में मुब्तला था, जिसके लिए इलाज के लिए पैसा दरकार था और उसके पास था नहीं, तो उसने बीवी को ही छोड़ दिया। ये बेचारी हालात से मजबूर होकर क्या करती, अल्लाह ने उसे दिलकश आवाज़ से नवाजा था, तो उसने गाने बजाने का काम शुरू कर दिया। उसमें उसको बड़ी शोहरत मिली, यहाँ तक कि जो इंडिया में गाने बजाने वालों के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफार्म है, गालिबन इंडियन आइडल नाम के नाम से, उसमें भी उसने शिरकत की। पिछले कुछ दिनों से वो इस वजह से और ज़्यादा मशहूर हुई कि उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो भजन गा रही है, और उस पर किसी मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया, बल्कि मीडिया वालों ने फतवा उनकी ज़बान से निकलवा लिया और उसको मौज़ूए बहस बना दिया। और उसकी वजह से इस्लाम दुश्मन जो अनासिर हैं, इस्लाम जो मुखालिफ हैं, उन्होंने ऐसे मुसलमानों को जो इस तरह नामुनासिब कामों में मुब्तला हैं, उनको इस्लाम से काटने के लिए भरपूर कोशिश की, उसका इस्तेमाल किया कि देखो इस्लाम में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे लिए कोई वुसअत नहीं है, इस्लाम इन सब चीज़ों से मना करता है। और वो माहौल ये बना रहे हैं कि इस तरह की दीन को, धर्म को छोड़ दो और वसी मैदान में आओ, कुशादा मैदान में आओ। चूँकि ये एक सिंगर है, गाने बजाने वाली औरत है, तो मुझे एक बेहतरीन वाक़या याद आ गया। ये वाक़या दौर सहाबा का है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का है। वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और उसके आखिर में 1-2 लाइनें अपनी तरफ से तबसरा करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6ठे नंबर पर इस्लाम लाने वाले सहाबा में से हैं, नहायत जलील क़द्र सहाबी हैं, और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ास खादिमों में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना लगाव था, आपके घर पर इतना आना जाना था कि अजनबी लोग ये समझते थे कि आपके घर के अफराद में से एक फ़र्द है। अल्लाह ताला ने आला फ़िक़ही बसीरत, दीन की समझ अता फ़रमाई थी, और साथ साथ उम्मत की इस्लाह का जज्बा कूट कूट कर उनके अंदर भरा था। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का गुज़र एक ऐसी मजलिस से हुआ जिसमें कुछ मन चले लोग जमा थे और मौज व मस्ती में मुब्तला होके गाने बजाने में मशगूल थे। एक बेहतरीन आवाज़ वाला गवैया था जिसका नाम ज़ाज़ान किंदी था। वो अपनी तरब अंगेज़ आवाज़ से गाकर मजलिस को गर्म किए हुए था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी दिलकश आवाज़ सुनकर वहाँ से गुज़रते हुए एक जुमला कहा, और वो जुमला कहकर आगे बढ़ गए। जुमला क्या था? कहा कि ये आवाज़ कितनी अच्छी है, काश इस आवाज़ से अल्लाह की किताब कुरान को पढ़ा जाता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू की कुछ झलक ज़ाज़ान तक भी पहुँची, उसने भी सुनी, और उसने पूछा कि ये कौन साहब थे। लोगों ने कहा ये सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद थे। पूछा क्या कह रहे थे, तो लोगों ने उसे बता दिया। वो ये कह रहे थे कि अल्लाह ने कितनी बेहतरीन आवाज़ से नवाजा है, काश इस आवाज़ को अल्लाह की किताब की तिलावत के लिए इस्तेमाल किया जाता, उसमें सर्फ किया जाता। ये फरमाकर आगे गए हैं। ये सुनकर ज़ाज़ान के दिल के ऊपर एक हालत तारी हो गई, और उसने वहीं तमाम आलात तरब व मस्ती, गाने बजाने के आलात तोड़ डाले, गले में रुमाल डालकर बेतहाशा रोते हुए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में तौबा की गर्ज से हाजिर हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने उनको सीने से लगाया, और उसकी नदामत, उसके अफसोस और उसकी सच्ची तौबा को देखकर आप पर भी रिक्कत तारी हो गई, रोने लग गए, और फरमाया कि इस शख्स है सच्ची तौबा करके अपने आप को अल्लाह का महबूब बना लिया है, इस वजह से मेरे दिल में भी इसकी सच्ची मोहब्बत रासिख हो गई है, जम गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद यही ज़ाज़ान किंदी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की खिदमत में रहे, वहीं पड़ाव डाल दिया और इल्म हासिल किया। कुरान और सुन्नत का अज़ीमुश्शान इल्म हासिल करके वो भी अपने वक्त के इमाम कहलाए। आज अहादीस के ज़ख़ीरे को आप तलाश करेंगे, रिवायतों को पढ़ेंगे और उसमें गौर करवाएंगे, तो उन ज़ख़ीरे अहादीस में ज़ाज़ान अल-किंदी का नाम भी आता है।
अल्लाह की रहमतें, करोड़ों रहमतें हों उन पर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का ये जुमला कि काश ये आवाज़ क़ुरआन की तिलावत में सर्फ होती, बड़ा ही पुरअज़ बसीरत और बड़ा ही पुरअथर जुमला था, जो दिल से निकला था और दिल पर जा बसा था, दिल पर जा लगा था। अज़ दिल खैज़त बर दिल रेज़त, दाइयों की, दीन की तरफ बुलाने वालों की, मुस्लिहीन की तरबियत का और लोगों को समझाने का यही अंदाज़ होता है। ये फतवा का जो अंदाज़ होता है, इससे लोग ज़िद में आ जाते हैं और सरकशी में उनकी इजाफ़ा हो जाता है, वो और ज़्यादा दूर हो जाते हैं दीन से। जो मुस्लिहीन उम्मत हुए हैं, अल्लाह ताला ने जिनको उम्मत की इस्लाह का, अफराद की इस्लाह का जज्बा जिनको अता फ़रमाया था और जिनके दिल में कूट कूट कर भर दिया था, वो फतवे वाली ज़बान से नहीं समझाते थे, बल्कि वो दिल वाली ज़बान से समझाते थे। वो अपने दिलबर आवाज़ के ज़रिए से, दिलबर अदा के ज़रिए से, दिलबर आवाज़ के ज़रिए से लोगों को दीन की तरफ माइल करते थे, गुनाहों के दलदल से निकालते थे। आज ऐसी ही तरबियत की ज़रूरत है और ऐसे ही अंदाज़ की ज़रूरत है। आज दुश्मन ताकतें, इस्लाम मुखालिफ ताकतें इस चीज़ को सामने रखे हुए हैं। उनके सामने ये हदफ है किसी न किसी तरीके से इस्लाम मुखालिफ माहौल बनाकर, इस्लाम से जो दूर लोग हैं, इस्लाम के मुनाफी और अपोजिट काम कर रहे हैं लेकिन हैं नाम के मुसलमान, उनको इस्लाम से बरगश्ता कर दिया जाए और पूरा एक माहौल इर्तिदाद का बनाया जाए, इर्तिदाद की हवा चलाई जाए। और खुदा न खास्ता अगर इस तरह के लोगों को ये समझा करके, देखो तुम्हारे ख़िलाफ़ तो फतवे आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा इस्लाम से कोई दूर का वास्ता भी नहीं है, तुम्हारे उलमा और मुफ्ती हज़रात इस तरह कह रहे हैं, आ जाओ हमारे यहाँ वेलकम है, खुश आमदेद है, हमारे यहाँ बहुत गुंजाइश है, तो माहौल बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा। और जब आंधी तूफ़ान चलेगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए उम्मत के अफराद की, तो फिर अच्छे खासे लोग उसमें बह जाएंगे। इसलिए आजकल फतवों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैदान में उतर कर उनके साथ हमदर्दी जताकर, उनकी परेशानियों में और उनके सुख दुख में शरीक होकर, उनकी अगर कोई हाजत है तो उसको पूरा करके, उनके साथ हमदर्दी का मामला करके उनके दिलों को जीतें और फिर उनको इस्लाम की तरफ ले आएँ। गालिबन जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि वो अदाए दिल बरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना। ये जो अंदाज़ था अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का, ये दिलों को फ़तह करने वाला अंदाज़ था। काश उम्मत के मुस्लिहीन, उम्मत के उलमा, उम्मत के दाई हज़रात लोगों को, गुनहगारों को इस्लाम से वापस जोड़ने में और इस्लाम की तरफ बुलाने में ये अंदाज़ इख्तियार करें। अल्लाह सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।